वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बीए फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 1 से। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे अपना फोर्थ सेमेस्टर का सोशोलॉजी का। ठीक है, सब्जेक्ट डालना प्रोग्राम में भूल गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक प्रतिमान क्या है। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान के बारे में बताना है क्या है। देखते हैं, ए क्या है, नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। ठीक है, बी क्या है, सिद्धांत जो सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करता है। ठीक है, सी है, संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों से निर्मित हैं। डी क्या है, कानून जिसका उल्लंघन दंडनीय होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो है ए। ठीक है, यानी नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षाकृत है। ठीक है, उसी को सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये देख लीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर जिनके भी होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये कई वर्षों के कई मॉडल्स पेपर से इनसे एकत्र करके यानी निकाल के बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर से इसको आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुरूपता एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो विपरीत छोर के रूप में किसने माना है। यानी अनुरूपता को एवं विचलन को एक ही पैमाने पे विपरीत दो छोर पे किसने माना है। ए है पारसन्स, बी है लिनार्ड, सी है दुर्खिम और डी है मॉडर्न 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स सी, यानी अनुरूपता एवं विचलन को एक ही पैमाने पर दो विपरीत छोर पे किसने माना था, दुर्खिम ने माना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विचलन घटित होता है, यानी जो विचलन है वो कब होता है। देखते हैं, ए है मानसिक योग्यता में कमी के कारण, बी है दमनात्मक पद्धति के कारण, सी है दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण और डी है सामाजिक स्थलीकरण के कारण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, सी, यानी विचलन घटित होता है कब होता है, दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण होता है। ठीक है, चौथा है विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। ठीक है, क्या है, ए चार्ल्स कूले, बी एडविन लेमर्ट, सी समनर और डी पारसन्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, एडविन लेमर्ट। ठीक है, यानी एडमिन लेटर जो थे विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किया था उन्होंने। ठीक है, पांचवा क्या है, निम्नलिखित में से किसने कुछ विशिष्ट अपराधों को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। प्रकार्यात्मक, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या माना है, प्रयत्नात्मक, किसने, इमानुएल दुर्खिम, बी ईवी टायलर, सी अल्बर्ट कोहन और डी रॉबर्ट मॉडर्न 1। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, इमानुएल दुर्खिम ने माना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेप्शन रीजन का है। देखिए इसमें क्या दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित दो वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर, ठीक है, के रूप में दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक परीक्षण करके कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ए क्या है, यानी कथन क्या बोल रहा है, मॉर्टन ने विचलन की एक सामाजिक शास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, मतलब
मॉडर्न ने क्या किया है, विचलन की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है, एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, अब कारण में देखिए क्या बोल रहा है, रीजन में विचलन के आधार पर ही सभी मानवीय समस्याओं को समझा जा सकता है। ठीक है, यानी विचलन के आधार पर उसी के कारण या उसी के मदद से, ठीक है, क्या हो सकता है, मानवीय समस्याओं को समझा जा सकता है। ठीक है, अब कूट हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ए क्या है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर से ए की सही व्याख्या होती है। ठीक है, बी क्या है, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। यानी हम लोग देखते हैं ए क्या, पहला क्या है, ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तथा आर से ए की सही व्याख्या होती है। ठीक है, आर और ए की व्याख्या, आर से ए की व्याख्या भी सही होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी। ठीक है, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। अब ए में देख लीजिए एक बार फिर से क्या है, मॉडर्न ने विचलन की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत की है, किसने, मॉडर्न ने। और आर रीजन में क्या बता रहा है, विचलन के आधार पर ही सभी मानवीय समस्याओं को समझा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो क्या है, सी, ए सही है तथा आर गलत है। सातवां देखते हैं क्या है, किसने इस विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसने दिया है, ऑप्शन क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन ने, बी पार्सन्स ने, सी नेडेल ने और डी मॉडर्न ने। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉडर्न ने, यानी विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी होता है। ठीक है, मॉडर्न ने इस पर बल दिया, बताया। ठीक है, आठवां आप देखिए क्या है, आठवां क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे आप प्राथमिक विचलन कहेंगे, यानी प्राथमिक विचलन इनमें से हम किसको कहेंगे, देखते हैं। ए क्या है, पहला अपराध। ठीक है, बी क्या है, किशोर अवस्था में किया गया सामान्य अपराध। और सी क्या है, प्राथमिक समूह के विरुद्ध किया गया अपराध। और डी क्या है, किसी नियम का परिस्थितिजन्य एवं अनैच्छिक उल्लंघन। ठीक है, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, डी। ठीक है, यानी आप प्राथमिक विचलन किसे कहेंगे। ठीक है, प्राथमिक विचलन किसे कहेंगे हम लोग, किसी नियम का परिस्थितिजन्य एवं अनैतिक उल्लंघन को कहेंगे। ठीक है, अनैच्छिक उल्लंघन। नौवां क्या है हमारे सामने, मॉडर्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है। ठीक है, यानी मॉडर्न के अनुसार मॉडर्न ने चारों में से किसको विचलन का आधार नहीं माना है। ठीक है, पहला क्या है, परंपरावादिता। दूसरा अनुरूपता। ठीक है, सी क्या है, पलायनवाद। और डी क्या है, नवाचार। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुरूपता। ठीक है, यानी अनुरूपता को मॉडर्न ने विचलन का प्रकार नहीं माना है। ठीक है, अब 10वां देखते हैं, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तब इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक प्रतिमान हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, किसे कहते हैं सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान किसे कहते हैं, नियम जिसका समाज में पालन होना अपेक्षित है। यानी कुछ ऐसे नियम
जो समाज में जीवन व्यतीत करने के लिए या समाज के लिए उनको करना अनिवार्य है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं सामाजिक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिएगा फिर से। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? प्रत्यक्ष विचलन, अप्रत्यक्ष विचलन, प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन। ठीक है, क्या कहा जाएगा उसे? द्वितीयक विचलन कहा जाएगा। ठीक है, यानी वो दूसरी बार वो चीज़ें दोबारा हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या बताना है? इन चारों में से एक ऐसी दशा बताना है जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। ए क्या है? सामाजिक विचलन। बी क्या है? आर्थिक अभाव। सी क्या है? वैश्वीकरण। डी क्या है? मानसिक अस्थिरता। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ए होगा, यानी सामाजिक विचलन क्या है? सामाजिक समस्याओं का से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? सामाजिक समस्याओं से। देखिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्या है? विचलन की व्याख्या के नामवादी उपगम का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यानी विचलन की व्याख्या के नामवादी, ठीक है, उपनाम का, उसका जो नाम है उसके उपनाम का प्रतिपादक कौन है? ए क्या है? सदरलैंड। बी क्या है? एडविन लेमर्ड। सी क्या है? हार्वर्ड बेकर। और डी क्या है? हर्बर्ट मीड। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी होगा। ठीक है, यानी विचलन की व्याख्या के नामवादी उपनाम का प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड बेकर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का प्रत्येक वह तीसरा तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहा जाता है। यानी व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका हमें यहाँ पे बताना है जो समाज द्वारा निर्मित नियमों, जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसके उल्लंघन के रूप में होता है। ठीक है, उसके उल्लंघन के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए क्या है? विचलन। बी क्या है? नियमहीनता। सी क्या है? अपराध। और डी क्या है? अलगाव। ठीक है, तो हम उसे विचलन कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो विचलन यदि पूछा जाएगा कि विचलन, ठीक है, यदि पूछा जाएगा कि विचलन किसे कहते हैं तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं, कह सकते हैं क्या? व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्मित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे विचलन कहते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्या है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने विचलन को सामाजिक प्रतिमानों के अभाव तथा नियमों के निलंबन की दशा के रूप में परिभाषित किया है? यानी अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? इन चारों में से हमें बताना है किसने, कोई समाजशास्त्री ने विचलन को सामाजिक प्रतिमानों के अभाव तथा नियमों को निलंबन की दशा मानी है। किसको? नियमों की उल्लंघन की दशा, नियमों के निलंबन की दशा मानी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। ए क्या है? रिसमैन। बी क्या है? पीटर विंच। सी क्या है? इमाइल दुर्खिम। और डी क्या है? एडवर्ड सापिर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आ रहा है हमारे सामने? 15वां क्वेश्चन वो है, विचलन की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ सही नहीं है?
ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, विचलन की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, एक क्या है, समाजशास्त्रीय उपनाम मॉर्टन, जैविकीय उपनाम स्पेंसर, मनोवैज्ञानिक उपनाम फ्रायड, डी क्या है, नामवादी उपनाम हार्वर्ड पेकर। तो हमारा जो सही आंसर है यानी कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है वो है बी, जैविकीय उपनाम स्पेंसर जो है सही जोड़ा नहीं है। अब 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, अब यानी इसमें से बताना है इसमें से कौन सा एक तत्व है, कौन सी एक आंसर सही है जो अवधारणा जो अपराध की अवधारणा से संबंधित नहीं है, यानी उसे अपराध नहीं माना जाता। ए क्या है, अपराध करने की क्षमता, बी क्या है, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन, सी क्या है, अपराधी इरादा, ठीक है, डी क्या है, अपराधी मानसिकता। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी अपराधी इरादा जो है एक तत्व अपराध की अवधारणा से, सॉरी ये इसमें ये बताना है कौन सा अपराध की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, तो वो कौन से संबंधित है, अपराधी इरादा। ठीक है, यानी जिसका भी अपराध करने का इरादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपराध की अवधारणा से संबंधित चीजें होंगी। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के अनुपात में भारत के किन राज्यों में हिंसक अपराधों का प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से राज्यों के सही सेट का चयन कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, जनसंख्या के अनुपात में भारत में किस राज्य में क्या है, हिंसक अपराधियों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है वो बताना है। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी क्या है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, सी क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और डी क्या है, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें जो सही सीक्वेंस है वो होगा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, यानी आंसर बी हमारा जो होगा वो सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन के प्रतिपादक हैं। यानी इस कथन को किसने कहा था, ए डाल्विन, बी मॉर्डन, सी लंबोसो, डी रॉबिन्सन। ठीक है, तो किसने कहा था, ये होगा सी आंसर होगा लंबोसो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है। क्या है इसमें, अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम क्या है। ठीक है, ए क्या है, सदरलैंड, बी क्या है, हाल्बर्बरी, सी क्या है, सेथना, डी क्या है, सीजर बेकारिया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा सदरलैंड, यानी अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत, ठीक है, को प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम क्या है, सदरलैंड। देखते हैं 20वां क्वेश्चन अपना क्या है, किसी सामान्य अपराध के लिए जब अपराधी को जेल में न भेजकर उसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जाता है तब इस प्रणाली को क्या कहा जाता है। यानी किसी सामान्य अपराध के, यानी छोटा मोटा जो भी अपराध हुआ, ठीक है, चोरी मारपीट, ये जो जिस तरह का सामान्य अपराध, ठीक है, के लिए जब अपराधी को जेल न भेजकर, ठीक है, उसे जेल न भेजकर किसी उत्तरदायी यानी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जाता है। ठीक है,
किसी जिम्मेदार या देख रेख नहीं, उत्तरदायी व्यक्ति के देख रेख में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए क्या है? पेरोल। बी क्या है? उत्तर रक्षा। सी क्या है? सुधार गृह प्रणाली। और डी क्या है? परिवीक्षा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिवीक्षा, ये होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो एक बार ज़रूर से देख लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का सब्जेक्टिव आएगा वो लोग भी एक बार ज़रूर से देख लेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अभी यूनिट 1 का और भी क्वेश्चंस रह गए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी कमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों को समझ में ना आया हो या जो भी नई वीडियो आप चाह रहे हो, उसके लिए एक बार ज़रूर से कमेंट कर दें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।